हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। ये है 28 जून का करंट अफेयर्स, जिसको हम क्विज के मदद से करें, एमसीक्यू की मदद से करें। लेकिन इसके अलावे, क्विज के अलावे भी हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स रखते हैं। जैसे कि एक रखते हैं मैप ऑफ द डे, जिसमें आज हम सेंट्रल एशिया का मैप डिस्कस करेंगे। उसके अलावे सेंट्रल एशिया के मैप के अलावे दो सी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है कैस्पियन सी और एक है रेड सी, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट। आपको पता है आईबी के नए डायरेक्टर जनरल का अपॉइंटमेंट हुआ है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का एक रिपोर्ट आया है, ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंडिया के एक स्टेट ने बीएलएस इंटरनेशनल सर्विस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे मो बस सर्विस है, किसी स्टेट ने लॉन्च किया था, उसको यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला है, किस स्टेट ने लॉन्च किया था। और गरीब कल्याण रोजगार योजना, जो कि माइग्रेंट वर्कर के लिए था, जब कोविड सिचुएशन में जब माइग्रेंट रिवर्स माइग्रेशन कर रहे थे, ठीक है, तो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है वो बात हम डिस्कस करेंगे। G7 का मीटिंग अभी हुआ है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और मेडिसेप एक इंश्योरेंस स्कीम है, किस स्टेट ने लॉन्च किया, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज के इम्पॉर्टेंट 10 करेंट अफेयर्स है। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ है। ठीक है, ये है तपन कुमार डेका, इनको नया आईबी चीफ बनाया गया है, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। इनको कितने साल के लिए, 2 साल के लिए बनाया गया है। ठीक है, और आपको पता है रॉ के चीफ है सामंत गोयल साहब। सामंत गोयल साहब का 1 साल का और एक्सटेंशन मिल गया है। ठीक है, 1 साल और वो रहने वाले हैं, तो आपके कुछ एग्जाम में आराम से आ जा सकता है। आईबी के चीफ तपन कुमार साहब और सामंत गोयल साहब कहाँ के हैं, रॉ के चीफ हैं। सेंट्रल एशिया के मैप के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रल एशिया के मैप के बारे में चलिए, यहाँ पे है कजाकिस्तान, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे है उज्बेकिस्तान के यू, फिर तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक है ना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान। ध्यान से देखिए, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, KUT। उसके बाद एक और है ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, TK। तो यानी आप याद करने के लिए ट्रिक नहीं, इसको थोड़ा लॉजिक समझ सकते हैं कि दोनों के ऊपर है। ठीक है ना, अब यहाँ पे नीचे भी दोनों T नीचे है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हमें पता है सबसे बड़ा जो है उसी से स्टार्ट करते हैं, कजाकिस्तान से। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे कौन सा टी, तुर्कमेनिस्तान है या ताजिकिस्तान है। तो याद रखने के लिए कर सकते हो भाई, जो यू से स्टार्ट होता है उसके बाद यू वाला है। उज्बेकिस्तान के बाद तुर्कमेनिस्तान है, ताजी नहीं है। ठीक है ना, यू वाला है। और याद रखिए तुर्कमेनिस्तान बहुत थोड़ा अलग थलग रहने वाला देश है, इसलिए ये SCO का मेंबर भी नहीं मिलेगा। एकमात्र सेंट्रल एशियन कंट्री है ये पांचों में जो SCO का मेंबर नहीं मिलेगा। आपको पता है SCO क्यों न्यूज में है, क्योंकि ईरान 9वां मेंबर बना है, तो SCO इसका मेंबर नहीं, SCO का मेंबर ये नहीं है। तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा एक है लेक बालखास, ये आपको कजाकिस्तान में ही मिलेगा। उसके अलावा अरल सी आपको मिलेगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों मिला के। ठीक है, उसके बाद कैस्पियन सी का मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। एक है उरल रिवर, ठीक है ना, आपको पता है उरल रिवर और उरल माउंटेन, ये बाउंड्री है किस किस का, ये बाउंड्री है बिटवीन एशिया और यूरोप। बाउंड्री बनाता है उरल सी और क्या, उरल माउंटेन। ये बाउंड्री बनाता है किस किस के बीच, एशिया और यूरोप के बीच। कजाकिस्तान के कैपिटल का नाम है नूर सुल्तान। उज्बेकिस्तान के कैपिटल का क्या नाम है, ताशकंद। ठीक है ना, तुर्कमेनिस्तान के आशगाबाद, ताजिकिस्तान के दुशांबे
और किर्गिस्तान के बिश्केक। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि ये पांचों कैपिटल का नाम दे दिया था और पूछा था इसको नॉर्थ से साउथ के बीच से जाइए। तो सबसे ऊपर होगा नूर सुल्तान, उसके बाद होगा बिश्केक, उसके बाद होगा ताशकंद और उसके बाद दुशांबे है, फिर आशगाबाद है। थोड़ा सा लाइन ऐसे करके देखिए, तो नॉर्थ टू साउथ भी सजा सकते हैं, ईस्ट टू वेस्ट भी सजा सकते हैं। ठीक है ना। तो और अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा और न्यूज में है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक, अब हम डिस्कस कर रहे थे कैस्पियन सी। इसको बॉर्डर कौन कौन बनाता है? सिर्फ के और टी दोनों स्थान में से एक, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है ना। ये ताजी वाला नहीं है, ताजी वाला इधर है, क्योंकि के के बाद यू आता है, यू के बाद टू आएगा ना, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, कैपिटल का नाम पता है। तो एक तरफ है कजाकिस्तान, उसके बाद है तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद यहाँ पे है ईरान, उसके बाद है अजेरबाईजान और उसके अलावा है रसिया। ठीक है, तो कौन कौन है हम ऐसा याद कर सकते हैं, KITAR, यानी कितार करके एक ट्रिक है, याद रख सकते हो। कितार में क्या है? कजाकिस्तान, उसके बाद है ईरान, तुर्कमेनिस्तान के बाद अजेरबाईजान, रसिया, ये 5 है। कैस्पियन सी के चारों तरफ 5 देश है। ठीक है ना। तो ये याद रख सकते हो, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक चीज़ और याद रख सकता है कि हमसे पूछ सकता है इन 5 देशों का किसका कैपिटल सबसे ज़्यादा नज़दीक है किसके? कैस्पियन सी के। ये है बाकू अजेरबाईजान का कैपिटल है। ये थोड़ा सा हम इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब है ब्लैक सी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से टर्की की कैपिटल अंकारा। ठीक है ना। जॉर्जिया के बाद रसिया। ठीक है ना, टर्किया का, जॉर्जिया का, रसिया के बाद आया आपका यूक्रेन। टर्की के बाद है जॉर्जिया। ठीक है ना, जॉर्जिया, उसके बाद आया यूक्रेन, उससे पहले रसिया, इधर आया रोमानिया। ठीक है ना, क्योंकि ये बॉर्डर नहीं बनाता है, और उसके बाद बुल्गारिया के बाद टर्की। हो गया। अब 2 स्ट्रेट का याद न रखिएगा, एक तरफ है, ध्यान देना, एक तरफ है ब्लैक सी और एक है सी ऑफ मरमरा, इसको बोलते हैं। ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के बीच जो स्ट्रेट है उसका नाम है इस बोस्पोरस स्ट्रेट। ठीक है ना, बोस्पोरस स्ट्रेट। ठीक है, टर्की का कुछ पार्ट आपको यूरोप में मिलेगा, टर्की का कुछ पार्ट आपको एशिया में मिलेगा। तो क्योंकि कैपिटल एशिया में है तो इसको एशिया में जोड़ा जाता है। इस्तांबुल इसका कैपिटल है, नहीं सॉरी, इस्तांबुल नहीं, अंकारा। ठीक है ना, अंकारा कैपिटल है। और एक तरफ मेडिटेरेनियन सी का एक पार्ट है एगियन सी और सी ऑफ मरमरा के बीच जो स्ट्रेट है उसका नाम है डेंड्रलस स्ट्रेट, ये वाला। तो ये वाला है बोस्पोरस, सी ऑफ मरमरा, डेंड्रलस स्ट्रेट और एगियन सी। ठीक है, ब्लैक सी ये है, ये यहाँ सी ऑफ अजोब है। ठीक है ना, ये वाला है क्रीमियन पेनिनसुला, जो अभी 2014 में रसिया ने इसको कैप्चर कर लिया, जिसके कारण G8 से रसिया को हटा दिया गया, अब फिर से G7 हो गया, क्योंकि G7 की अभी मीटिंग चल रही, कहाँ पे? जर्मनी में। PM मोदी गए हैं एज ए गेस्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। एज पर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के हिसाब से एक रिपोर्ट निकाली जाती है जिसका नाम है ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स कि किस शहर में रहना बहुत आसान है। ठीक है ना, इसमें न्यू दिल्ली को इंडिया का टॉप रैंक बताया गया है। तो आपको बताना है न्यू दिल्ली का कितना रैंक है, क्योंकि इंडिया का टॉपर न्यू दिल्ली है। ठीक है ना, कि इंडिया में सबसे ज़्यादा अच्छा रहने लायक जगह कौन है? न्यू दिल्ली, इसका मतलब ये है। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे अच्छा टॉपर कौन है? तो पूरी दुनिया में सबसे टॉपर है वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल। और इंडिया में जो दिल्ली है उसका रैंक है पूरी दुनिया में 112, लेकिन देश का सबसे अच्छा शहर है रहने लायक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक्चुअली इससे पहले जो जगह था
टॉप था वो था ऑकलैंड, 1 साल के लिए, 1 साल या 2 साल के लिए ऑकलैंड। लेकिन ऑकलैंड में कोविड के कारण इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लाया गया ना, देखो रहने लायक तो ये बहुत ही, तो इसमें परसेप्शन पे भी डिपेंड करेगा कि बाहर के लोग आके कितना खुले में रहते हैं कैसे, लेकिन इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था कोविड का जिसके कारण ऑकलैंड को टॉप पोजीशन छोड़ना पड़ा। ठीक है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का हेडक्वार्टर कहाँ पे? लंदन में, यूनाइटेड किंगडम। इसका बनाया कब गया था? 1946 में। रॉबिन ब्यू ये है मैनेजिंग डायरेक्टर। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक सर्विस कंपनी है, मान लो BLS इंटरनेशनल सर्विस, जिस तरह TCS वगैरह है ना, उसी तरह BLS इंटरनेशनल सर्विस है। ये टेक इनेबल्ड मतलब टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है अगर किसी के साथ, गवर्नमेंट के साथ मिलके, तो ये कंप्यूटराइजेशन पे मदद करेगी और गवर्नेंस पे ज़्यादा मदद करेगी। किस मदद से? तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी है यानी पब्लिक भी है और साथ में ये प्राइवेट कंपनी भी है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में। ये किस स्टेट ने BLS के साथ एग्रीमेंट किया है? ये है वेस्ट बंगाल सरकार ने। ठीक है। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है 23 जून को। क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? इससे हमें पता चलता है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन यानी गवर्नमेंट का ऑफिस कितना इम्पोर्टेंट है, पब्लिक सर्वेंट कितना इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट? ताकि लोगों के, आम लोगों के डेवलपमेंट के लिए, ताकि आम लोगों का जो डेवलपमेंट है ना उसको इंश्योर किया जा सके। ठीक है, 23 जनवरी। तो इस बार का थीम क्या था? थीम है बिल्डिंग बैक बेटर, बिल्डिंग बैक बेटर। इसके साथ बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19। ठीक है ना, कि भाई कोविड-19 में जो प्रॉब्लम हुआ था उसे कैसे आप पूरा शिफ्ट करते हैं। एक लाइन और लिखा था, इनहैंसिंग इनोवेटिव पार्टनरशिप टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इनहैंसिंग इनोवेटिव पार्टनरशिप टू मीट SDG। ठीक है, 23 जून। Which state and UT launch MO बस सर्विस? रिकॉग्नाइज भाई, देखो फिर से बोलते हैं, किस स्टेट या यूटी को MO बस सर्विस, क्योंकि किसी स्टेट या यूटी ने लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया था उड़ीसा ने। अब इनको अवार्ड मिला है यूनाइटेड नेशन का पब्लिक सर्विस अवार्ड, UNPSA। किस दिन मिला आपको? अभी तो हम बताया कि दिन किस दिन मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है, उसी दिन इनको अवार्ड मिला होगा। तो उड़ीसा, ये उड़ीसा का एक्चुअली बस सर्विस है। तो ये बस सर्विस इतना अच्छा काम किया, खासकर भुवनेश्वर में, इसके लिए इनको अवार्ड मिला। ठीक है ना, जो भुवनेश्वर की जो कैपिटल में जो डिपार्टमेंट है ना, अर्बन डिपार्टमेंट, उसको ये अवार्ड मिला क्योंकि वही ये चलवाती है बस। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्कीम कंप्लीटेड 2 ईयर ऑन 28 जून 2022। मतलब 20 जून 2020 को स्टार्ट हुआ था। क्यों स्टार्ट हुआ था? जो लोग रिवर्स माइग्रेशन कर रहे थे कोविड के समय में, तो उनको जॉब देना, उनको कोई ना कोई गांव में ही काम देना जिससे उनका लाइवलीहुड चलता रहे। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आया ये स्कीम, गरीब कल्याण रोजगार योजना? ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं मानना कि पूरे इंडिया में ऑपरेट किया है, कुछ स्टेट में ये ओपन किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है ना। G7 के बारे में कई सारे ऑप्शन है, उसमें से एक इनकरेक्ट है। बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है, कौन इसमें गलत स्टेटमेंट है वो बताना है। देखो इसमें पहले 7 कंट्री है, या याद रखिए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड US और UK। जर्मनी जो प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है, इंडिया को इनवाइट किया, सही बात है। इंडिया इससे पहले भी आया है, ये भी करेक्ट बात है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इस जो इनिशियली जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो सिर्फ 6 देश के बीच था। ठीक है ना, तो यही स्टेटमेंट है, यही इनकरेक्ट है, क्योंकि इनिशियली तो 7 देश नहीं था, इनिशियली सिर्फ 6 देश था। बाद में कनाडा ऐड हुआ कब? इन 1976। ठीक है, 1976 में ऐड हुआ, और बाद में काफ़ी समय बाद ऐड हुआ था कौन?
रसिया, लेकिन रसिया फिर 2014 में निकाल भी दिया गया था। ठीक है, ये भी बात रही। ठीक है, तो इनिशियली 7 कंट्री का एग्रीमेंट नहीं था, इनिशियली 6 कंट्री था। बाद में एक आया कौन, कनाडा, और सबसे बाद में रसिया। और क्यों बनाया गया था, एक तो कारण ये है भाई, एक कारण तो ये है कि ऑयल एम्बार्गो लगाया था 1970s में, और ये 8 रिच डेमोक्रेसी है, ये भी करेक्ट बात है। ठीक है, उसके अलावे जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का सिस्टम था, ब्रेटन वुड्स सिस्टम, वो कोलैप्स के कगार पे आ गया था। और जो वर्ल्ड ग्लोबल इकॉनमी थी ना, काफ़ी नीचे जा रही थी, तो उसको भी ठीक करने के लिए, तो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये ट्रीटी शुरू में 7 कंट्री का नहीं था, शुरू में 6 कंट्री। बाद में 1976 में एक समिट हुआ था, वहाँ पे आया था कनाडा, बाद में आया रसिया, रसिया को फिर निकाल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली अनाउंस किया कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम। एक तरफ तो इंडिया है, इसके अलावा एक कौन हो सकता है? नेचुरल क्वेश्चन है, आपको यूके ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर लाया गया है, ये बताना है आपको। ये एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट, टोटल 6 डिपार्टमेंट है भाई। कौन डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हिच स्टेट इज सेट टू रोल आउट द कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जिसका नाम है मेडिसेप। मेडिसेप एक इंश्योरेंस स्कीम है जो स्टेट गवर्नमेंट कौन से स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च किया, किसके लिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए, पेंशनर के लिए, या और भी जो एलिजिबल फैमिली है उन सब के लिए। ठीक है, और इसमें 3 लाख पर ईयर मेडिकल कवरेज दिया जाएगा, इंश्योरेंस। ये है केरला। ठीक है, तो ये एंड हो गया हमारे लेक्चर का। ठीक है, और इस नंबर पे आप मैसेज करके 9582062485 और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।